तो आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं और ये रिस्क सिस्क जो होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होता है। तो एनालिसिस पे आ जाते हैं और हम आगे बढ़ रहे थे तो पिछली वीडियो के कंटिन्यूएशन में आएंगे फेच साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल के बाद हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन सीपीयू सपोर्ट फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन वेयर इंस्ट्रक्शन साइज इक्वल टू वर्ड साइज, जब इंस्ट्रक्शन का साइज और वर्ड साइज का साइज दोनों सेम हो तो देन ड्यूरिंग फेच साइकिल द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन विल बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एक बार में फेच हो जाएगी मेमोरी से। इसका एग्जांपल है रिस्क। ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। व्हेन सीपीयू सपोर्ट वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन, जब वेरिएबल लेंथ को सपोर्ट करता है यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, तो यहाँ पे तीन केसेस नजर आते हैं कि पहला ऑपकोड और वर्ड साइज दोनों सेम हो, दूसरा ऑपकोड छोटा हो वर्ड साइज से, और तीसरा ऑपकोड बड़ा हो वर्ड साइज से। ऑपकोड अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे पता भी होगा तुम्हें। देन ड्यूरिंग फेच साइकिल ऑपकोड इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी आफ्टर डिकोडिंग द ऑपकोड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। तो मेमोरी से डिकोड ऑपकोड को डिकोड करने के बाद रिमेनिंग पार्ट फेच होता है। तो पहले क्या हुआ, अगर ऑपकोड और वर्ड साइज बराबर है तो ड्यूरिंग फेच साइकिल ऑपकोड इज फेच फ्रॉम द मेमोरी। फेच साइकिल के दौरान ऑपकोड मेमोरी से फेच होगा। ठीक है, ऑपकोड अगर स्मॉलर देन है वर्ड साइज के तो ड्यूरिंग फेच साइकिल वन वर्ड इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी टू सीपीयू। ठीक है, तो एक वर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मेमोरी से सीपीयू में ट्रांसफर होगी टू इंटरनल स्टोरेज। लेटर ऑपकोड विल बी असिस्ट। ठीक है, तो पहला काम है कि वन वर्ड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना मेमोरी से सीपीयू इंटरनल स्टोरेज में, उसके बाद ऑपकोड को एसेस करना फ्रॉम सीपीयू इंटरनल स्टोरेज बाय यूजिंग द लोकल बसेस। अगर ऑपकोड बड़ा है वर्ड लेंथ से तो मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेज आर रिक्वायर्ड टू एसेस द ऑपकोड। तो मेमोरी रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, दैट इज दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि इसका एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि इसका तो रिस्क हो गया रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगर ऑपकोड और वर्ड साइज बराबर है तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर होता है। 8086 में क्या होता है, ऑपकोड ऑपकोड स्मॉलर देन वर्ड साइज होता है। तो इस केस में क्या होता है, फिर साइकिल जो है वन वर्ड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है मेमोरी से सीपीयू में, उसके बाद ऑपकोड एसेस होता है सीपीयू में यूजिंग लोकल बसेस। ऐसा ये सब बताने का मेरा कारण ये है कि अगर क्वेश्चन बनता है पेपर में एमसीक्यू टाइप एक वर्ड का जो भी है तो उसमें ऐसा कुछ पूछा जा सकता है और ऐसा कोई यूज़ में ही नहीं है, तो बोलना देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट इन यूज़, क्योंकि मल्टीपल मेमोरी रेफरेंसेस चाहिए होंगे तो ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ ही नहीं होता। एग्जाम्पल देख लो। ये देखो एग्जाम्पल है 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये 8 बिट का सीपीयू होता है और 64 KB की रैम है, ऑपकोड वर्ड साइज के बराबर है। ठीक है, ये तुम्हें पता ही है। इंस्ट्रक्शन सेट की बात करें तो एक बाइट जो है यानी वर्ड इंस्ट्रक्शन होती है, ऑपकोड हमारे 8 बिट का होता है तो यहाँ पे 8 बिट है। ठीक है, सिम एग्जाम्पल है इसका सिम रेम। तो सेट इंटरप्ट मास्क और रिसीव इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट मास्क, तो ये ऑपकोड है ना। तो ये सिम रेम एग्जाम्पल होगा इसके। सेकंड है 2 बिट, 2 बाइट वर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी तक हमने एक बाइट देखा था पीछे, एक बाइट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे ऑपकोड 8 बिट का है और 8 बिट का इमीडिएट डेटा, 8 बिट इमीडिएट डेटा है। ठीक है, इमीडिएट डेटा यूज़ होता है तो यहाँ 8816 हो गए। एग्जाम्पल है MVI32H। ठीक है, ये एक हमारा इंस्ट्रक्शन है। तो अभी तो समझ में आ गया सब क्या है, मतलब ज़रूरी नहीं है ये सब जानना कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, क्योंकि तुम्हें स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। अब 3 बिट का एग्जाम्पल है, 3 बिट का वर्ड है लॉन्ग लॉन्ग इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे ऑपकोड तो 8 का होता है मगर मेमोरी एड्रेस आ जाता है 16 बिट का, तो टोटल 24 बिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे LDA 2040, ये क्या एड्रेस है, तो लोड एक्यूमुलेटर। STA स्टोर एक्यूमुलेटर 8060, है ना। यूज़र व्यू के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम यूज़र व्यू के हिसाब से देखते हैं ऑपरेशनल क्या स्टेट क्या क्या है, पहले इंस्ट्रक्शन को रीड द इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो यूज़र जो है वो देखने वाला है तो पहले इंस्ट्रक्शन मैनुअल को चेक करेगा, फिर कोड लिखेगा, फिर क्या करेगा, और ORG यानी ओरिजन। ओरिजन जो है इसका 1000 है। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं नीचे दिखाऊँ तो हाँ, तो ये 1000 जो जो 000 है ना, यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 1000 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो अब 1000 से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे I1 की बात करें LDA 2060, फिर सेम आया अगला MVI 24H आया, ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं। तो ये देखो 3 वर्ड की ये, 1 वर्ड सिम, है ना, 2 वर्ड MVI 24H और 3 वर्ड STA, टोटल 9 वर्ड्स हो गए, है ना। मेमोरी स्टोरेज 64 KB की है, सेल साइज 8 बिट का है। ये चीज़ हमने पहले ही स्पेसिफाई कर रखी है क्योंकि पीछे ही मैंने बोल दिया था कि 8085 है ना। तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा तो LDA यहाँ लिखेंगे, अगर पहली कमांड LDA कहते हैं तो, और उसके बाद 60 यहाँ लिखेंगे। ये वाली चीज़ बताई थी मैंने क्यों होता है ऐसा, है ना। बताया था कि हायर एक होता है लोअर इंडियन और ग्रेटर इंडियन वाला, पिछली क्लास पढ़ के आओ। ठीक है, मतलब अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है कि हम क्या करते हैं, पीछे वाली चीज़ को पहले लिख देते हैं क्योंकि इंडेक्स जो है वो 1001 है, तो 60 पहले उसके बाद 20 आता है, फिर सेम लिखा, फिर MVI लिखा, 24H लिखा, STA लिखा, फिर 40, फिर 60, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ऐसे करके जाएगी। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि वैलिड प्रोग्राम काउंटर जो है PC जो है 1000 पे, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद ये कमांड खत्म तो सिम आ गया, अगला सिम एक ही कमांड है, उसके बाद MVI आ गया अगली। तो जहाँ जहाँ कमांड नई नई आ रही है वो वैलिड प्रोग्राम काउंटर होता है। ठीक है, ये 00 से लेके 4F तक जा रहा है। अगला देखो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ठीक है। अब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि अंडरस्कोर टी यूज़ करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस को, पिछले क्लास में भी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ अ प्रोग्राम अंडरस्कोर टी जो है 1000 है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 1 जब जाएगी, है ना, क्योंकि अंडरस्कोर टी क्या बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है, ओरिजिन 1000 है, तो प्रोग्राम काउंटर 1000 पे होगा। अब ये 1000 से रीड करेगा, फिर इसको कहाँ डालेगा, सिस्टम बस में। अब यहाँ AL एड्रेस लाइन और कंट्रोल लाइन, अब यहाँ से LDA जाएगा मेमोरी में क्योंकि LDA कमांड थी। ठीक है, मेमोरी में चेक करेगा, वो डेटा लाइन को देखेगा,
अब यहाँ पे एल डी CPU पे, अब CPU पे क्या होगा कि यहाँ से डिकोड होगा, ठीक है, फिर मेमोरी रीड होगी और उसके बाद ये 3 वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, ये तो तुम्हें पता है, ठीक है, एल वाली जो है 3 वर्ड की है। और यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर 1000+1 हो जाएगा, यानी प्रोग्राम काउंटर 1001 हो जाएगा, यानी आगे हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फेच साइकिल, फेच साइकिल, या इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फेच पूरे को। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो प्रोग्राम काउंटर 1001 पे पहुंच गया। अब यहाँ पे रीड सिस्टम बस अगेन आएगी, मेमोरी में 60 जाएगा, ठीक है, लोअर इंडियन आइडियन जो भी है, सिस्टम बस CPU, ठीक है। अब PC बढ़ गया आगे, अगला PC 20 गया मेमोरी में, फिर प्रोग्राम काउंटर फिर से बढ़ गया। तो प्रोग्राम काउंटर बढ़ता रहता है, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस होने यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रहा है, ठीक है। और I2 यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर 1003 पे है। ये चीज़ समझ में आई ना कहाँ से, ये देखो 1003 पे अगली इंस्ट्रक्शन सिम जो है वो 1003 पे है। तो इसके लिए तो तुम्हें पता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम बस है, सिस्टम बस तुम्हें पता है क्या हो रहा है, ALDL आएगा, है ना, ALCL उसके बाद DL। तो ये चीज़ें तुम्हें बता रही है किस तरह से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है, तो ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से फेच करी जा रही है, साइकिल किस तरह से चल रही है। फिर यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर इंक्रीज हो गया, फिर ये इंस्ट्रक्शन फेच का काम था। उसके बाद डिकोडर आएगा, ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। तो सेट इंटरप्ट मास्क ऑपरेशन एंड वन वर्ड इंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये सेट इंटरप्ट मास्क है, SIM, सिम, सिम की फुल फॉर्म ये होती है। तो ऑपरेशन का नाम क्या है, सेट इंटरप्ट मास्क, और एक वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, नो नीड ऑफ फर्दर मेमोरी रेफरेंस, प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। अब इसको प्रोसेस कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल चलेगी, फेच साइकिल, यहाँ पे IF डिकोड, और ये एग्जीक्यूशन साइकिल, ठीक है, प्रोसेसिंग। तो I1 I2 I3 I4 एक मेमोरी रेफरेंस एक ले रहे हैं, और डिकोडिंग करते समय 2 ले रहे हैं, ये वाला भी 2 ले रहा है, ठीक है। तभी तो एक में 2 जोड़ा 3 होते हैं, 3 वर्ड बोलते हैं ना, इसमें एक ही से काम चलेगा। यहाँ I3 में क्या था, MVI वाला, ये दिख रहा होगा तुम्हें, MVI 24H है ना। तो I3 में तो एक MR मेमोरी रेफरेंस, एक मेमोरी रेफरेंस यहाँ ले लिया। प्रोसेसिंग का अभी कोई आइडिया नहीं, तुम कहीं भी अटको ना, तुम्हें क्वेश्चन ही तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देगा। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तुम्हें लग रहा हो कि अभी तक मेरे को कुछ समझ नहीं आया, या मैं पिछला कॉन्सेप्ट में पिछली वीडियो देखी भी नहीं थी, भूल गया हूँ, ऐसा कुछ होगा ना। तो ये देखो अब तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग कोड रनिंग ऑन अ 32-bit हाइपोथेटिकल CPU स्टार्टिंग विद एड्रेस ऑफ अ प्रोग्राम इज 1000 यानी 10 यानी डेसिमल में। तो यानी यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा स्टार्टिंग। इंस्ट्रक्शन है हमारे पास I1 I2 I3 I4, और साइज ऑफ द वर्ड है 2, ये सब ये मैंने बाद में लिखा है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आती है, 32 बिट का हाइपोथेटिकल CPU है, तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा, 32 बिट, तो 8 8 4 जो 32 होता है, तो 4 बाइट का वर्ड साइज हो जाएगा। तो साइज ऑफ वर्ड 2 है, तो 4 2 8, ऐसे करके कर देना, 4 2 8, 4 1 4, इन सबको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि वट कुड बी द वैल्यू प्रेजेंट इन द प्रोग्राम काउंटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ I5। तो बोल रहे I5 के एग्जीक्यूशन में क्या वैल्यू प्रेजेंट होगी अगर CPU बाइट एड्रेसेबल हो और दूसरा वर्ड एड्रेसेबल हो। तो बाइट देख लेते हैं पहले। यहाँ देखो कि अगर बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, तो सेल साइज 8 8 बिट का हो जाएगा, क्योंकि एक बाइट में 8 बिट होते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो I1 से लेके हम I5 पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ I5। तो यानी I5 के यहाँ पे तो देखो 1000 लिखा तो 107 तक जाएगा ये, है ना। दोनों इंक्लूड कर रहे हैं तो 8 बिट होती है ना, अगली 8 बिट यहाँ आएंगी, अगली 8 बिट यहाँ आएंगी, अगली 8 बिट, अगली 8 बिट, अगली 8 बिट, ठीक है। तो I6 तक ही जा रहा है ये, ठीक है। उसके बाद अगला वाला जो है वो वैलिड प्रोग्राम काउंटर जो है वो इसको पॉइंट करेगा। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ I5 PC होल्ड द एड्रेस ऑफ I6। तो यही होता है कि I5 का जब एग्जीक्यूशन हो रहा होगा तो एड्रेस ऑफ I6 होल्ड होगा, तो 1036 इज द आंसर। समझ में आया। अगले का एड्रेस, अगर वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी है तो सेल साइज जो है वर्ड साइज के बराबर है, I1 से लेके I6 तक गए। इस बार जो है हमारा सेल साइज वर्ड साइज के बराबर है, तो यानी कितना चलेगा, यहाँ 2 लिखा है ना, 2, तो 1000 से लेके 1001 तक, उसके बाद लिखा 2, तो 1002 से 1003 तक, उसके लिखा 1, यानी 1004 ही चलेगा। अगला 1005 ऐसे करके कर दोगे ना, तो लास्ट में आएगा ये वाला, है ना। इसका मतलब आंसर हमारी हो जाएगा अगले की। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ I5 हमारा प्रोग्राम काउंटर पॉइंट करेगा अगले की एड्रेस पे। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ अच्छे ही क्वेश्चन है। कंसीडर 24 बिट हाइपोथेटिकल CPU यूज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ठीक है। 24 बिट हाइपोथेटिकल CPU है, एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम स्टार्टिंग विद प्रोग्रामिंग एड्रेस दिस इज डिजाइंड विद 1 वर्ड लॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड। तो ऑल द वैल्यूज आर इन डेसिमल, ठीक है। तो वैलिड प्रोग्राम काउंटर कौन सा है, देखो इसमें कुछ चीज़ें हिंट दे रखी हैं, वर्ड दे रखा है 24 बिट, उसके बाद देखा इंस्ट्रक्शन साइज जो है वो 1 वर्ड के बराबर है, 1 वर्ड लॉन्ग। इसका मतलब 24 बिट के बराबर यानी 3 बाइट के बराबर है। तो 3 सेल ऑफ द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्स, ठीक है, 3 सेल का स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा। इतने में हिंट मिल जाती है आंसर की। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि अभी हम नए हैं। तो मेमोरी डिफॉल्ट बाइट एड्रेसेबल, है ना। डिफॉल्ट क्या होता है, मैंने हमेशा तुम्हें बताया हुआ है, डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो बाइट एड्रेसेबल होता है, तो सेल साइज 8 बिट होगा। तो यहाँ स्टोरेज किस तरह की होगी, 300 से लेके 302 तक, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसको 3 सेल का स्टोरेज ले रहा है। तो 301 302 हो गया ना, 300 301 302, ऐसे करके अगला 303 304 305 ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये सारे वैलिड प्रोग्राम काउंटर है। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि वैलिड प्रोग्राम काउंटर जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है ना। देखो 300 303 306 309, तो इसका मतलब यही आंसर हो। आया समझ में, अच्छा था ना क्वेश्चन।
एग्जीक्यूशन साइकिल की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोसेसिंग ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना। इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट क्या होता है? लेआउट डिजाइन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो 5 टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन साइकिल है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सीपीयू। और सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 टाइप के होते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ एएलयू डेटा के, ठीक है, यानी स्टैटिक सीपीयू, एक्यूमुलेटर सीपीयू और जनरल रजिस्टर सीपीयू। तो ये क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के बेस पे, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स है, मैंने जल्दी जल्दी बता दी। स्टैक सीपीयू की बात करें तो अब देखो एक एक करके इनको पकड़ते हैं। एएलयू ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ओनली ऑन अ स्टैक डेटा। एएलयू ऑपरेशन स्टैक डेटा पे होते हैं। ऑपकोड जो है टाइप ऑफ ऑपरेशन एएलयू ऑपरेशन। तो ऑपकोड जो है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करता है। तो स्टैक सीपीयू की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो जो भी एएलयू ऑपरेशन है वही परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ यहाँ डी है डेस्टिनेशन, एस वन है सोर्स वन, एस टू है सोर्स टू, ठीक है। और यहाँ टी ओ एस है टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक की बात हो रही है, स्टैक अगर तुमने डेटा स्ट्रक्चर देखा है तो कुछ सिमिलर ऐसा ही है ना। तो यहाँ देखो, इन बाय डिफॉल्ट तीनों जो होते हैं टॉप ऑफ द स्टैक पे होते हैं, ठीक है, तीनों अपने अपनी जगह टॉप ऑफ द स्टैक पे होते हैं। इन्वोक कैसे करते हैं एएलयू ऑपरेशन को? पॉप पॉप एएलयू ऑपरेशन पुश, है ना। पॉप करना है यानी टू गेट द एस टू, पॉप करना है यानी टू गेट द एस वन, यानी सोर्स टू और सोर्स वन लेना, एएलयू ऑपरेशन, ऑपरेशन एस वन एस टू और स्टोर द रिजल्ट, फिर पुश कर देना। अभी तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा अगर इसको प्लस लेके करेंगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा। मैं आगे दिखाऊंगा वो डब्बे बना बना के। टीओएस यानी टॉप ऑफ द स्टैक एएलयू ऑपरेशन। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन पुश एंड पॉप, तो ये डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ देखो। अब ठीक है, ये ऑपकोड एड्रेस है, टाइप ऑफ ऑपरेशन डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अभी तक हमने क्या देखा? जीरो एड्रेस देखा, ये वाला जीरो एड्रेस के केस में क्या होगा? अब वन एड्रेस देख रहे हैं, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन जब मैं अगेन बोलता हूँ, क्वेश्चन जब करेंगे ज़्यादा क्लियर होता है। तो यहाँ पे क्या है? डेस्टिनेशन या सोर्स है। पुश करेंगे तो देखो थोड़ा टेक्निकल है कि तुम डेस्टिनेशन पुश कर रहे हो तुम सोर्स से डेस्टिनेशन में। तो सोर्स डेस्टिनेशन अगर टॉप ऑफ द स्टैक है, सोर्स हमारा मेमोरी है, ठीक है। पॉप कर रहे हैं मेमोरी, मतलब डेस्टिनेशन टॉप ऑफ द स्टैक पे हमें डालना है और सोर्स है हमारा मेमोरी, ऐसा समझो। सोर्स हमारा टॉप ऑफ द स्टैक है, उससे मेमोरी को डालना है ना। तो ये प्रोसेसेस हैं। अब यहाँ पे देखो स्टैक सीपीयू एक्यूमुलेट, ये कुछ ऐसा कुछ बनता है। ये हमारा स्टैक सीपीयू है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। ये एएलयू ऑपरेशन है। यहाँ पे एक होता है एक्यूमुलेटर, एक होता है टीआर। टीआर मतलब होता है टेम्परेरी रजिस्टर, ये दिखता नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि स्टैक मेमोरी से ही हमारे पास सारा का सारा स्टैक सीपीयू के अंदर आ रहा है। यहाँ स्टैक मेमोरी है, टीओएस डिफॉल्ट है हमारा, टीओएस पे रहेगा। एएलयू डेटा पाथ यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी है कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या होंगी, ठीक है। तो मैं ये सब इस पे बात मैंने इसलिए लिखा है कि मैं कहीं भूल जाता हूँ कभी कभी ना, तो इसलिए लिख रखा है। वो नहीं समझ में आ रहा तो बता ही दूंगा। इंस्ट्रक्शन जो है ऐड मेमोरी, ऐड मान लो वो मेमोरी में करना है। ऐड जो है सीपीयू, तो प्रोग्राम में क्या होता है? सीक्वेंस एड्रेस। अब देखो ऐड यहाँ सीपीयू मैंने लिखा है, अगर तुम्हें दिख रहा है तो लिखा है कि ऐड ट्रांसफर टू द सीपीयू। और पीसी एसईक्यू यानी प्रोग्राम काउंटर इंटरमीडिएट टू सीक्वेंस एड्रेस, ठीक है, इंक्रीमेंटेड टू सीक्वेंस एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस एड्रेस की वजह से इंक्रीमेंट हो जाएगा। और फेच साइकिल में होता है, ये बताया हुआ है कि ये फेच साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल। ऐड होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एएलयू ऑपरेशन, मान लो प्लस है तो प्लस करने के लिए पॉप पॉप प्लस पुश, ठीक है। अभी बताया पीछे जो इन्वोक किस तरह से होता है, एएलयू ऑपरेशन और फिर लास्ट में पुश होता है। तो टॉप ऑफ द स्टैक से टॉप ऑफ द स्टैक में दोनों को डाल के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो ये सबसे अच्छा आंसर है कि ए इंटू बी प्लस सी वेरिएबल्स आर इन मेमोरी। तो कोड कैसे करेंगे? ये सारे के पाँचों लगेंगे, पता होना चाहिए कि 5 इंस्ट्रक्शन बनेंगे कैसे। एक एक करके बढ़ो, पुश करो ए को स्टैक के अंदर डाल दो, पुश करो बी को स्टैक के अंदर डाल दो। एली ऑपरेशन क्या? मल्टीप्लाई है। तुम क्या करेंगे? ए मल्टीप्लाई बी, पुश करो सी को स्टैक में डाल दो। ऐड ऑपरेशन है अगला, क्या करेंगे? तो ये 5 ऑपरेशन हुए, है ना, 5 इंस्ट्रक्शन हुए इस तरह से। आगे कुछ क्वेश्चन पे ज़्यादा क्लियर कर देंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है स्टैक सीपीयू पे, ठीक है। स्टैक इज इनिशियली एम्प्टी एंड सीपीयू सपोर्ट 8 बिट ऑपकोड एंड 4 जीबी रैम, ठीक है। इनिशियली स्टैक एम्प्टी है, 8 बिट ऑपकोड सपोर्ट करता है, 4 जीबी रैम। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ऑल वेरिएबल आर इन मेमोरी, फाइंड हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो जैसे पिछले वाले में 5 मैंने दिखाई थी, इसमें बताओ कितनी होगी। सेकंड, हाउ मच स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड इन बाइट टू स्टोर द कोड। और उस कोड को स्टोर करने के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा दे रखा है तो ये भी निकालना पड़ेगा। अब देखो एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है हमारे, हम यहाँ पे सिर्फ एक्स को भूल जाते हैं और यही ले लेते हैं। नहीं, एक्स को भी लेना है, क्यों? आगे देखना। कोड लिखा आई वन, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुम्हें? पॉज करके तुम खुद ही पढ़ सकते हो। कोड लिखा आई वन, पुश करा ए, पुश करा बी, दोनों को ऐड करा, पुश करा डी, पुश करा सी और डी। उसके बाद मतलब सी के लिए हमारी इंस्ट्रक्शन 4, इंस्ट्रक्शन 5, डी के लिए, है ना। ये दोनों क्या हो गए? ऐसे आ गए। ऐड करा सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड भी कर दिया। अब मल्टीप्लाई करा इन दोनों को, ठीक है। फिर करा पॉप एक्स। ये चीज़ समझो तुम, है ना, कि हमारा काम क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टोर करना नहीं, इसको पॉप करके एक्स के अंदर डालना। तो एक्स इक्वल टू ये। फाइनली स्टैक हमारा फिर से एम्प्टी हो गया। ये था आखिरी आखिरी इंस्ट्रक्शन जिसके बारे में एक्स लेना जरूरी था। तो हमारे पास टोटल कितने इंस्ट्रक्शन हो गए? 8 इंस्ट्रक्शन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड इन बाइट टू स्टोर द कोड, है ना। ये वाला सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया 8 इंस्ट्रक्शन का, कि कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा। तो नीचे देखो 28 बाइट कैसे आ रहे हैं। देखो जीरो एड्रेस की बात करें तो इंस्ट्रक्शन जो है उसमें ऑपकोड ही होता है, ठीक है। जीरो एड्रेस की बात करें तो ये कितना है? 8 बिट का है ना। क्वेश्चन कह रहा है 8 बिट ऑपकोड सपोर्ट करता है, तो 1 बाइट हो गया। वन एड्रेस क्या होगा? ऑपकोड में एड्रेस, एड्रेस कितने का है बोलने की, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो रैम बोल रही है 4 जी 4 GB, तो 4G ले लेते हैं।
जी मतलब होता है 30 और 4 यानी 2 तो 32 बिट, ठीक है। तो लॉग बेस 2 4G। अब ये टोटल जो है कितना आ गया 5 बिट। कैसे? देखो ये 5 बाइट है, ये 1 बाइट है, ये कितना बाइट है 4 बाइट है, तो 1 में 4 जोड़ा 5 बाइट। इसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। तो प्रोग्राम का साइज़ होगा 3 हमारे पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और 5 हमारे पास 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। कैसे भाई? मैं तो नहीं मानता, तुम्हारे मन में भी होगा, है ना? तो देखो 3 जो हमारे पास 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है ना, वो कैसे हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए, और 1 2 3, ये 3 हो गए, है ना? ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, फिर से ऐड करना। तो इन चीज़ों को एक साथ लेके 5 3 8 होता है ना, तो दोनों का हमने ऑपकोड वाला ऑपकोड एड्रेस वाला अलग से ले लिया, है ना? तो यहाँ पे 3 × 1 बाइट हो गया प्लस 5 × 5 बाइट हो गया। तो इस हिसाब से हमने 28 बाइट प्रोग्राम का साइज़ यूज़ करा। ठीक है, अगला पार्ट देखो। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंसीडर करना है कि फॉलोइंग कोड रनिंग ऑन स्टैक सीपीयू, स्टैक इज इनिशियली एम्प्टी, और ये सब यूज़ करें तो बोल रहे हैं प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा। तो ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। पुश करा बी को तो हमने डाल दिया बी, ठीक है। पुश करा एक्स को, हमने डाल दिया एक्स। ऐड करा तो हमने ऐड कर दिया। अब क्लियर हुआ तुम्हें? ऐड जो है सिर्फ ऐड वर्ड है। यहाँ देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, ये तुम बोलोगे ये कौन सा ऑप कोड होगा, ये हटाओ, इसको सिर्फ ऐड होगा, है ना? ये हटाओ सिर्फ ऐड होगा, ये हटाओ सिर्फ मल होगा। तो 1 2 3 यही हो गए। बाकी पुश पुश पुश, तो ये सारे पुश वाले जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं पुश पॉप वाले, और बाकी 3 हैं जीरो एड्रेस वाले। तो इसलिए 3 है क्योंकि यहाँ सिर्फ ऐड लिखते हैं, मगर पुश के साथ में लिखना भी पड़ता है क्या पुश कर रहे हैं, है ना? तो वो 3 वाले हो गए, ये 1 वाले हो गए। असल में मतलब ये एक जीरो, ये 0 वाले हो गए, ये 1 वाले हो गए। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। हो क्लियर हो रहा होगा। और यहाँ पे हमने क्या करा, जो जो इंस्ट्रक्शन दे रखी थी हमने क्या करा, उसको एज इट इज डाला। इंस्ट्रक्शन 3 में हमें दोनों को ऐड करने की बात कर रहे थे, ऐड कर दिया। इंस्ट्रक्शन 4 हमें क्या कर रही थी कि पॉप करो सी को। ध्यान से देखना, इंस्ट्रक्शन 4 के लिए पॉप करो सी, यानी सी की वैल्यू ये स्टोर हो गई। फिर कर दो पुश कर दो सी को डाल दिया, ठीक है। 6 कह रहे पुश वाई, वाई को भी डाल दिया। कह रहे ऐड कर दो सी और वाई को ऐड कर दिया। 8 में पुश सी, फिर से सी को डाला। अब कह रहे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सी को डाल के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले माइनस सी कर दो, तो सी से सी कट गया, वाई बचा। पॉप जेड, अब पॉप जेड करें यानी वाई को बाहर निकाल के जेड में स्टोर कर दिया। यानी इसका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा प्रोग्राम आउटपुट इज जेड कंटेन वाई, जेड वाई कंटेन करता है एंड स्टैक इज एम्प्टी, और स्टैक क्या है, एम्प्टी है। ये हमारा प्रोग्राम आउटपुट आया। अब इसके ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे करके कि स्टैक इज फुल, स्टैक इज ये, जेड कंटेन सी, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे अब अगला आ जाता है एक्यूमुलेटर सीपीयू। अभी तक हम स्टैक सीपीयू देख रहे थे, है ना? स्टैक सीपीयू, एक्यूमुलेटर सीपीयू, जर्नल रजिस्टर सीपीयू। तो एक्यूमुलेटर सीपीयू आ गया। यहाँ पे क्या एली ऑपरेशन होता है, सोर्स 1 सोर्स 2 डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर। सोर्स 1 जो होता है एक्यूमुलेटर होता है, सोर्स 2 होता है रजिस्टर या मेमोरी, और सोर्स 3 होता है डेस्टिनेशन। ठीक है, सॉरी, डेस्टिनेशन होता है एक्यूमुलेटर। डेटा ट्रांसफर ऑप्शन हमारे पास वही है, डेस्टिनेशन सोर्स, यहाँ एक्यूमुलेटर मेमोरी। अगर देखो तुम्हारे पास सोर्स मेमोरी है, मेमोरी से तुम एक्यूमुलेटर में डाल रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, मेमोरी में जो था उसको रीड कर रहे हो, तो मेमोरी रीड हो जाएगा। समझ में आया? अगर सोर्स तुम्हारा एक्यूमुलेटर है और डेस्टिनेशन तुम्हारा मेमोरी है, यानी तुमने एक्यूमुलेटर में कुछ डाला, उसको मेमोरी में डाल रहे हो, तो यानी मेमोरी में राइट करना चाह रहे हो तुम, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इंस्ट्रक्शन डिजाइन जो है, ऑपकोड एड्रेस, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अगर एड्रेस है तो 1 एड्रेस। टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन, एएलई ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास डेस्टिनेशन सोर्स है, अगेन मेमोरी, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में यानी मेमोरी रीड हो रही है, लोड हो रहा है, और एक्यूमुलेटर से मेमोरी यानी मेमोरी राइट हो रही है, स्टोर हो रहा है। एएलई ऑपरेशन मैंने बताया कि ये हमारा एक्यूमुलेटर होता है, ये हमारा S1 जो होता है वो भी एक्यूमुलेटर होता है, S2 जो होता है वो रजिस्टर या मेमोरी होता है, ठीक है। फिर हम्म, इस तरह से दिखता है। अगेन सेम चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास एक्यूमुलेटर सीपीयू था, वहाँ पे स्टैक सीपीयू था। तो यहाँ से हम मेमोरी से ले रहे हैं, अब एएलयू में जा रहे हैं एक्यूमुलेटर से, और टीआर टेम्परेरी रजिस्टर है, तो यहाँ से एएलयू डेटा पाथ है, ये रजिस्टर फाइल यहाँ से है, तो रजिस्टर फाइल भी है और एएलयू डेटा पाथ भी है। इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ऐड हो रहा है 2000 मेमोरी में, ऐड हो रहा है 2000 एक्यूमुलेटर सीपीयू, प्रोग्राम काउंटर सीक्वेंस इंक्रीज ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये फेच साइकिल हो गई। एग्जीक्यूशन साइकिल में हमारा ऐड 2000 जो है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बन के एएलयू ऑपरेशन यूज़ होगा, और हमारे एक्यूमुलेटर में इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा। टोटली हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर हमारे को ये करना है परफॉर्म, तो वेरिएबल आर इन मेमोरी, कोड क्या होगा, I1 I2 I3 लोड है, ए को लोड करा। अब वहाँ पे यहाँ पे स्टैक नहीं है कि पुश पॉप हो रहा है, यहाँ ए को लोड कर रहे हैं, तो एक्यूमुलेटर में हमारा क्या गया, मेमोरी ऑफ ए गई। तो ये तरीका है इसमें करने का। सेकंड I2 है मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ ऐसा नहीं था कि पुश बी नहीं, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई बी करा, तो एक्यूमुलेटर में जो गया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया मेमोरी ऑफ बी से। फिर है ऐड सी, अगर यहाँ ऐड है तो ऐड सी कर देते हैं, ठीक है, ऐड होगा समझाने के लिए, है ना। तो ऐड कर दिया मेमोरी ऑफ सी को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो क्वेश्चन देखिए तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट executed on the accumulator CPU x equal to a plus b or c plus d, variable are in the memory, no internal data forwarding in the CPU। तो कह रहे हैं कि
एक स्टेटमेंट को देखिए एक्यूमुलेटर सीपीयू की है और वेरिएबल वन इन द मेमोरी, नो इंटरनल डेटा फॉरवर्डिंग। तो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन वन रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट द स्टेटमेंट और हाउ मेनी मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड। अभी मेमोरी स्पेस क्या होता है कि जहाँ पे हमें एक मेमोरी की जरूरत पड़े समय आने पे, ठीक है। देखो ये एग्जांपल ये अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। अब देखो आई वन जो है लोड करा ए को, एक्यूमुलेटर में गया मेमोरी ऑफ ए, एम ऑफ ए, लोड ऐड करा बी को, एक्यूमुलेटर में गया मेमोरी ऑफ बी, ठीक है। फिर है स्टोर टी। अब मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, जैसे ही मैं करूँ लिखूंगा लोड करा सी को तो हमारा रीराइट हो जाएगा उस पर एक्यूमुलेटर पे और हमारी प्रीवियस वैल्यू जो है वो गायब हो जाएगी। तो ये जो हमने एक्यूमुलेटर में ए प्लस बी स्टोर करा है उसको कहीं ना कहीं यूज़ करा है, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोर करना पड़ा टी पे, ठीक है। तो एम टी के अंदर हमारा एक्यूमुलेटर का डेटा चला गया। ऐसे करने को ही स्पेल कहते हैं, तो एक स्पेल रिक्वायर्ड हुआ, ठीक है। बीच में ऐसे करना पड़ेगा क्योंकि रीराइट हो जाएगा, गायब हो जाएगा डेटा। फिर करा लोड सी को एक्यूमुलेटर में, अब देखो सी में लोड हो गया ना एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर में से सी है, ऐड करा डी को, उसके बाद मल्टीप्लाई टी, यानी एक्यूमुलेटर में मल्टीप्लाई कर दो मेमोरी ऑफ टी जो कि सी प्लस डी में मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी को, तो ये स्टोर करा एक्स, क्योंकि एक्स भी है यहाँ पे, तो स्टोर एक्स, तो मेमोरी ऑफ एक्स में स्टोर कर दिया एक्यूमुलेटर के डेटा को। तो टोटल 7 इंस्ट्रक्शन लगी, और अगर एक्स नहीं होता यहाँ पे तो 6 ही लगती। तो ध्यान देना कि आगे पीछे ना हो, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे कर सकते हैं, है ना, मगर इसमें ऐसा ना हो कि ये चीज़ हम भूल गए। अब देखो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन होती है, सपोर्ट करता है ना। तो वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करने वाले सीपीयू की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखोगे कि एज्यूम कर रहे हैं ऑपकोड साइज 8 है और एड्रेस साइज भी 8 है। आगे देखो, तो एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन जो होगी वो 8 और 8 16 हो जाएगी, जीरो एड्रेस के लिए 8 ही काफ़ी है, तो 8। तो नो नीड टू एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक, तो कोई एक्सपैंड ऑपकोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, 16 भी चलेगा 8 भी चलेगा, क्योंकि वेरिएबल इंस्ट्रक्शन लेंथ है। तो इंस्ट्रक्शन लेंथ वेरिएबल हो सकता है, तो ऐसे ही सपोर्ट करने वाले को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन सीपीयू, ठीक है। और एक होता है फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन सीपीयू, यानी वो नहीं चाहता कि 16 8 हो, वो चाहता है कि एक ही रहे और वही रहनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अज्यूम करते हैं अगेन 8 8 है ऑपकोड और एड्रेस साइज। एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन डिजाइन में ऑपकोड 8 बिट है, एड्रेस 8 बिट है, तो ये 16 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ देखो जीरो एड्रेस में ऑपकोड 8 है, तो 8 तो ये तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड है ना, चेंज नहीं हो सकता, तो इसको भी 16 बनाना पड़ेगा। तो 16 बिट जो है वो कैसे बनेगी, यहाँ पे ऑपकोड को 16 बिट लेना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स करने के लिए एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक का यूज़ होता है। ये क्या टेक्निक है, चलो देख लेते हैं, ठीक है। एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक इज यूज्ड इन द फिक्स्ड लेंथ इंस्ट्रक्शन सपोर्टेड सीपीयू, ठीक है, जो फिक्स लेंथ को सपोर्ट करता है, जैसे ये वाला, तो ये 16 को ही सपोर्ट करेगा। टू इम्प्लीमेंट द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि भाई इसको 8 कर दो, नहीं, क्योंकि फिर एड्रेस कहाँ जाएगा, है ना, इसको बढ़ा सकते हैं, वही देख रहे हैं कैसे। तो इन दिस टेक्निक एड्रेस फील्ड विल बी अपेंडेड टू द फ्री ऑपकोड, ठीक है। तो इसमें क्या है, एड्रेस फील्ड जो है अपेंड हो जाएगी टू द फ्री ऑपकोड आफ्टर एलोकेट द प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक बार प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन को एलोकेट कर दिया, प्रिमिटिव यानी जो बेसिक है, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखते ही। एट इज डिराइव्ड ऑपकोड साइज इज इंक्रीज्ड, तो जो डिराइव्ड होगा उसका साइज बढ़ जाएगा। प्री रिक्वायरमेंट क्या होती है कि एटलीस्ट एन वन ऑपकोड मस्ट बी फ्री आफ्टर एलोकेटिंग द प्रिमिटिव, तो जरूर रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए ऑपकोड, कम से कम होता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, स्टेप 1 आइडेंटिफाई द प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, पहले प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड टोटल ऑपरेशन पॉसिबल कितने हैं सीपीयू में, उसके बाद टोटल फ्री ऑपकोड कितने हैं, क्योंकि प्रिमिटिव अगर एलोकेट हो गई तो बाकी फ्री होने चाहिए, तभी हमारा पॉसिबल है। अगला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिराइव इंस्ट्रक्शन पॉसिबल बाय मल्टीप्लाइंग द फ्री ऑपकोड विद द डिकोडेड वैल्यू ऑफ द एड्रेस, ठीक है। अब डिराइव इंस्ट्रक्शन को फॉर्मुलेट करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे फ्री ऑपकोड को डिकोडेड वैल्यू ऑफ एड्रेस फील्ड के साथ, ठीक है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन है, असल में मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखना भूल गया था, ठीक है, एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है, तो जब हम इसको समझेंगे तब तुम्हें ऊपर वाला जल्दी क्लियर होगा। तो कंसीडर करने का हाइपोथेटिकल सीपीयू जो कि 6 बिट इंस्ट्रक्शन और 4 बिट एड्रेस को सपोर्ट करता है, तो अगर 3 वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो कितनी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मुलेट होगी। छोटा सा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। पहली बात तो इंस्ट्रक्शन साइज 6 बिट का है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट वन एड्रेस है, जीरो एड्रेस है, यानी हमारे पास फिक्स्ड है, तो एक्सपैंड ऑपकोड टेक्निक का यूज़ होगा। क्वेश्चन में कभी बोल के नहीं आएगा कि कौन सी टेक्निक यूज़ हो रही है, ठीक, क्वेश्चन कभी बताएगा नहीं कि एक्सपैंड ऑपकोड लगाओ, तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ दिख रहा है कि ये दोनों दोनों कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जब फिक्स्ड है, तो है ना, क्योंकि 6 बिट तो देख रखा तो फिक्स्ड ही तो होगा एक तरह से। तो यहाँ पे वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन है, 6 बिट का है, ठीक है, क्योंकि टोटल फिक्स 6 है, तो हमारा एड्रेस अगर 4 का है, क्योंकि बोल रहे हैं ना 4 बिट का एड्रेस है, तो एड्रेस 4 का ऑपकोड कितने का हो गया, 2 का हो गया। और यहाँ अगर जीरो की बात करें, जीरो एड्रेस डिज़ाइन की, क्योंकि जीरो भी हमारे पास मौजूद है, तो आपको 6 का ही रहेगा, क्योंकि टोटल 6 है तो 6 का ही रहेगा। तो एक बार बताओ, 2 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है ना, तो जो सबसे छोटा होता है वही प्रिमिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ प्रिमिटिव हो गया हमारे पास 2 बिट, तो बिकॉज स्मॉलेस्ट ऑपकोड साइज जो है वो 2 है, ठीक है। इतना समझना कि प्रिमिटिव और डिराइव में क्या अंतर है। अगले स्टेप्स देखते हैं। तो हमारा स्टेप 1 तो हो गया कि पहले वो प्रिमिटिव पकड़ो जिसमें ऑपकोड सबसे छोटा है, तो 2 बिट वाला ऑपकोड छोटा था। स्टेप 2 है नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस होता है 2 की पावर ऑपकोड, तो 2 की पावर 2, तो 4 हो गए। कौन से 0001 1011, ये सारे एड्रेस हो गए, ठीक है। थर्ड है नंबर ऑफ फ्री ऑपकोड आफ्टर प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन, तो फ्री कितने बचे, क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो 3 दे रखा था, मैं पलट के बार बार दिखाऊंगा तो एग्जिस्टेड, देखो एग्जिस्टेड 3 ना, 1 एड्रेस, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, यानी एक बच गया, तो एक से काम हो जाएगा। देखो तो एक बच गया तो हम कोई सा भी मान लेते हैं बच गया, तो मान लो यही बच गया, जीरो एड्रेस वाला बच गया, बाकी सपोर्ट कर रहा है 1 को, ठीक है।
तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉसिबल जो है वो ऑप कोड 6 बिट के लिए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ये 0 0 पकड़ लें सबको, और इन चारों जीरो, है ना, फिर वन, फिर वन, लास्ट में ऐसे करके सारे वन, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे ना। कैसे आया? क्योंकि फ्री ऑप कोड नंबर इंटू एड्रेस साइज, ये निकालते हैं स्टेप 4 में। ठीक है, तो फ्री ऑप कोड कितना है? एक है, एक आंसर आया। और ऑप कोड 2 to the power 4 है ना। 2 to the power 4 कितना होता है? 16। फ्री ऑप कोड इंटू एड्रेस साइज तो 4 का है ना, 1 2 3 4, 16। तो जीरो एड्रेस फॉर्मुलेट जो हो गए वो 16 हो गए। तो ये तरीका था हमारा। नोट देख लो कि इंस्ट्रक्शन सेट की बात करी जाए तो एक एड्रेस इंस्ट्रक्शन 3 हो गए, किनाया ऊपर 1 2 3, ये तीनों, है ना। और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो हो गए 16 हो गए। तो टोटल 19 इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मुलेट हुए। क्वेश्चन में टोटल पूछा जाएगा तो 19 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंप्लीमेंटेशन भी देख ही लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये ऑपकोड ही एड्रेस है, 2 बिट का ऑपकोड एड्रेस जो है 4 बिट का है। प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन है, तो 2 बिट में 0 1 1 0 हो गया। अब डिकोडर क्या करेगा? ये D0 D1 D2 D3 है, मैंने बताया ना, ये तीनों जो है हमारे उसके लिए लग गए। तो मान लो ये मूव कमांड के लिए, पॉप के लिए, पुश के लिए, जस्ट एग्जांपल के लिए, तो ये हमारा बेस हार्डवेयर है। मगर डिकोडर में D0 जो है वो क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा डिकोडर, दूसरे डिकोडर में से, है ना। ये चीज़ समझ में आई तो तुम्हें सच में समझ में आ गया। 0 से लेकर D0 से D15 तक सारे, मान लो एंड है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। तो अगर मान लो ऐसा हुआ कि 0 1 0 0 1 0 ऐसा हुआ, तो 0 1 से तो समझ में आता है कि हमें कहाँ जाना है, इस पे जाना है ना। तो ये चीज़ पकड़ लेंगे। मगर 0 0 1 0 0 1 0 इससे क्या समझ में आता है? कि हमें 0 को चूज़ करना है, यहाँ से 0 0 1 0 को चूज़ करना है, दैट इज दिस। तो ये हमारा बेस हार्डवेयर। इस तरह से हमारा प्रिमिटिव इंस्ट्रक्शन में चीज़ें सेलेक्ट होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, कह रहा है कि कंसीडर एक हाइपोथेटिकल सीपीयू जो सपोर्ट करता है इंस्ट्रक्शन विद 2 रजिस्टर ऑपरेंड। ठीक है, एंड 1 मेमोरी ऑपरेंड सिस्टम कंटेन 120 इंस्ट्रक्शन, 24 रजिस्टर एंड सपोर्ट 4 GB रैम। बहुत कुछ बता दिया। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड द इंस्ट्रक्शन? कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होंगी इसको इनकोड करने के लिए? तो इंस्ट्रक्शन साइज डिपेंड अपॉन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें दिखाऊंगा जो पूछा गया है, तब तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा गेट में। तो इंस्ट्रक्शन ऑप कोड जो है दे रखा है, क्या दे रखा है ना, कि आपके पास 2 रजिस्टर है, 1 मेमोरी है, कंटेन 120 इंस्ट्रक्शन। तो ऑप कोड यानी कितनी इंस्ट्रक्शन है? 7 बिट। ये देखो, अभी पहले इस पे आते हैं। 2 रजिस्टर मेमोरी, इसको डब्बा बना के बंद कर दिया। उसके बाद ये जो है राउंड ऑफ वैल्यूज़ है कि 120 इंस्ट्रक्शन अगर सपोर्ट करता है तो 2 की पावर 6 कितना होता है? 64। 2 की पावर 7 होता है 128। तो हमें 64 में तो हो नहीं पाएगा, तो 128 वाली लेनी पड़ेगी, तो 7 बिट आ गया। 24 के लिए राउंड ऑफ करोगे तो 32 आ जाएगा, 2 की पावर 5 वाला। ठीक है, और दूसरे वाला भी 5 ही लेगा, पहला 5 ले रहा है। मेमोरी जो है 4 जी है, 4 GB है। तो 4 जी कितना होता है? 32 बिट। 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 30, है ना, 32 बिट होगी। तो टोटल इंस्ट्रक्शन साइज हो जाएगा 7 जमा 5 जमा 5 जमा 32, तो आगे 49 बिट। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, कंसीडर एक हाइपोथेटिकल 32 बिट का सीपीयू है, 32 बिट का सीपीयू है। सेकंड जिसमें मैंने अंडरलाइन करा है वो इंपॉर्टेंट है, एम्फेसाइज कर रहा हूँ उसमें, जो सपोर्ट करता है एक वर्ड लॉन्ग इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन कंटेन 5 बिट ऑप कोड, रजिस्टर मेमोरी ऑपरेंड फील्ड। रजिस्टर फाइल साइज जो है 64 का है, एंड सिस्टम सपोर्ट वर्ड एड्रेसेबल। हाउ मच मेन मेमोरी इज पॉसिबल इन बाइट? ठीक है, तो सिस्टम क्या कर रहा है? वर्ड साइज हो जाएगा हमारा 32 बिट का है, क्योंकि, है ना, इंस्ट्रक्शन साइज हो जाएगा 1 वर्ड, क्वेश्चन कह रहा है, तो वर्ड साइज 32 बिट है, 1 वर्ड यानी 32 बिट। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो जगह वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें 5 बिट का ऑपकोड है, रजिस्टर और मेमोरी है। रजिस्टर भी डाल दिया, मेमोरी भी डाल दिया। ऑपकोड कितने का है? 5 बिट का। रजिस्टर क्या है? कह रहे 64 फाइल साइज है रजिस्टर का, तो हमारे पास टोटल 6 बिट आ गया। मेमोरी कितना हो जाएगा? 32 टोटल है, तो बताओ 21 हो गया, है ना। सिंपल मैथ्स, इन दोनों का सम, इन तीनों का सम 32 होना चाहिए, तो इन दोनों में से 32 को माइनस कर दिया, तो ये 21 हो गया। मेमोरी हमारा 21 हो गया बिट। अब कह रहे हैं हाउ मेनी मेन मेमोरी पॉसिबल? तो देखो, नंबर ऑफ बिट्स फॉर मेमोरी हमने निकाल दिया। सिस्टम सपोर्ट वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी, क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन करके बता रखा है ना, कि क्या वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी को सपोर्ट करता है। इसका मतलब सेल साइज इक्वल टू वर्ड साइज, यानी 32 बिट। तो मेमोरी साइज जो है 2 की पावर 21 सेल्स, 21 सेल्स। अब सेल साइज जो है वर्ड साइज है, यानी 32 बिट का है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मच मेमोरी पॉसिबल इन बाइट। देखो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, मगर कितना इंपॉर्टेंट है, बाइट में पूछ रहा था क्वेश्चन, तो बाइट में ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैंने 32 बिट को 4 बाइट लिख दिया, है ना। तो 4 होता है 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 23 बाइट, यानी 8 MB। समझ में आता है क्वेश्चन? अगले पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है कंसीडर एक हाइपोथेटिकल सीपीयू है जो सपोर्ट करता है इंस्ट्रक्शन विद ऑपकोड 2 रजिस्टर ऑपरेंड, 1 मेमोरी ऑपरेंड एंड 7 बिट इमीडिएट कांस्टेंट फील्ड। एक इमीडिएट कांस्टेंट फील्ड भी ऐड हो गई ये वाली। ठीक है, आते हैं इसमें। इंस्ट्रक्शन सेट साइज जो है वो 100 है, रजिस्टर फाइल साइज इतना है, मेमोरी को इतना सपोर्ट करता है। प्रोग्राम कंटेन 200 इंस्ट्रक्शन, हाउ मच स्टोरेज स्पेस इज रिक्वायर्ड इन बाइट टू स्टोर द प्रोग्राम? गेट में पूछा जा चुका है। अब देखो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं इसमें। ठीक है, कह रहे हैं ऑपकोड है, 2 रजिस्टर है, एक मेमोरी है, और एक इमीडिएट फील्ड है। इमीडिएट फील्ड कितने देगा? 7 बिट की लिखी दो। ठीक है, ऑपकोड है, 2 रजिस्टर है, मेमोरी, इमीडिएट फील्ड है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन साइज जो है 100 है, यानी 2 की पावर नियर बाय 100 कितना होता है? 7, है ना। अगला है रजिस्टर, रजिस्टर का पूछ रहे हैं कितना है? कहा 64 है, तो 6, दोनों में 6। मेमोरी 2 KB, यानी 2K, यानी 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 10, यानी ये 11 आ गया, 11 बिट। अब पूछ रहा है क्या, कि कितना स्टोरेज स्पेस चाहिए, है ना। आप समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इंस्ट्रक्शन साइज जो है सबको ऐड कर देंगे, तो 37 बिट। नाउ अब मज़ेदार क्वेश्चन है ये, देखो जो बच्चे गलती करते हैं वो भी लिखा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। अब मेमोरी साइज जो है 2 KB है, बी यानी बाइट, सेल साइज 8 बिट हो गया। स्टोरेज की बात करें तो कुछ इस तरह से स्टोर होगा, I1 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 I1, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर होंगी। देखो 37 बिट है,
37 बिट है। 8 के पहाड़े में 37 कब आता है? 8 5 जा 40 होता है, यानी 3 कम रह जाएंगी, 3 को कोई बात नहीं, 3 जगह बच जाएंगी, कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए, है ना। 8 4 जा 32 होता है, ऐसा मत सोच लेना कि बाकी बाकी कहीं और चले जाए, नहीं, स्पेस बच जाए कोई बात नहीं, मगर पूरा चाहिए। तो ये 5 सेल में ही काम हो जाएगा। 8 5 जा 40 होता है, 5 सेल में इंस्ट्रक्शन में काम हो जाएगा, 3 बच भी जाएंगी, 37 है क्योंकि। ठीक है, अगली I2 के लिए भी सेम चलेगा ऐसे करके। प्रोग्राम साइज है 200 इंस्ट्रक्शन, और 5 में काम हो जा रहा है, तो 1000 बाइट आ गया ना, 1000 बाइट आ गया। सेल में कितना मतलब बाइट। ये समझ में आया? बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, लाइक 200 इंस्ट्रक्शन है तो 200 को 37 बाइट से मल्टीप्लाई कर दो। भाई ये कैसे मॉडिफाई हो जाएगा? जब हमारा मेमोरी साइज 8 बिट सेल्स पे फिक्स्ड है, तो हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं? तो बच्चे सोचते हैं 37 से मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर दो बाइट के लिए, ये रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा ये गेट का क्वेश्चन और समझ में आया होगा।